तो गाइस आप भी सोच रहे हो ओला उबर में गाड़ी लगा के लाखों रुपए कमाने के, तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि ये वीडियो हम बना रहे हैं ओला उबर की जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी खर्चे है उनके ऊपर। तो आप अगर गाड़ी लाके लगाना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो पहले ये वीडियो देख लीजिए। इससे आपको नॉलेज मिल जाएगी कि ओला उबर में कितने पैसे हैं और कितने कमा सकते हैं। और दूसरी चीज़, साल भर के कितने खर्चे आते हैं गाड़ी में, वो भी आपको पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम बताते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी। क्योंकि गाइस पैसे कमाना तो बहुत आसान है, पर जो पीछे बैकग्राउंड जो खर्चे होते हैं ना, वो बहुत मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको खर्चों का ही पता नहीं होगा तो आप पैसे कितने भी कमा लोगे तो इधर से कमाओगे इधर चले जाएंगे, तो क्या मतलब रहा। तो इस वीडियो में हम आपको पूरे खर्चे, जो भी खर्चे होते हैं गाड़ी के साल भर में, वो बताने वाले हैं। कितने पैसे खर्च होते हैं वो सब डिटेल देने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक। तो आज गाइस बुकिंगें भी बहुत आ रही है। तो गाइस सबसे पहले जो आता है डॉक्यूमेंट्स में, तो वो है इंश्योरेंस। जो कि इंश्योरेंस अगर आपका गाड़ी की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से होता है। तो जैसे हमारी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो होता है 16,000 का। जो अभी स्टार्टिंग में था जो 24,000 का होता था, अभी 16,000 का हो रहा है। क्योंकि अब हमारी जो गाड़ी का इंश्योरेंस जो होता है वो जीरो डेप पे नहीं होता है, क्योंकि जीरो डेप करते हैं वो 3 साल तक नई गाड़ी पे, उसके बाद जीरो डेप बंद कर देती है कंपनियां। तो 16,000 का इंश्योरेंस। फिटनेस जो कि हर 2 साल पे करवानी पड़ती है। पहले हर साल था, अब आरटीओ ने 2 साल कर दिया है, तो इसका चार्ज भी बढ़ा दिया। पहले 2,000 रुपये लेता था और अब लेने लग गया 5,000 रुपये। तो फिटनेस के हो गए 5,000 रुपये। तो उसके बाद आता है ऑथराइजेशन। तो गाड़ी का जो ऑथराइजेशन करवाना होता है तो उसका चार्ज लगता है 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये ऑथराइजेशन के हो गए, क्योंकि वो आता है 5 साल में एक बार रिन्यू करवाना पड़ता है ऑथराइजेशन को। तो 2,000 रुपये उसके हो गए। उसके बाद में आता है आपका परमिट। परमिट ए, परमिट बी। तो अगर राजस्थान का परमिट लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसको राजस्थान में चला सकते हो, बाहर दूसरे स्टेट में नहीं ले जा सकते। तो उसमें लेके जाओगे ना तो आपका बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि अगर आरटीओ, वहाँ के आरटीओ ने पकड़ लिया ना, आपकी गाड़ी को जब्त कर लेगा। क्योंकि आप अगर ऑल इंडिया का टूरिस्ट परमिट बनवाते हो तो उसका जो कहीं पे भी चले जाओ आप, उसका कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ स्टेट टैक्स जो होता है 100-150 रुपये का जो पर्ची कटती है वो कटवानी पड़ती है स्टेट बॉर्डर पे जाने के बाद में। किसी राजस्थान से अगर बाहर जा रहे हो तो वो स्टेट की वहाँ की 100-150 की पर्ची कटती है, 100-200 रुपये की पर्ची कटती है, तो वो पर्ची कटवानी पड़ती है, बॉर्डर पे लगेंगे। बाकी अगर वो नहीं कटवाओगे और वहाँ के आरटीओ ने आपको पकड़ लिया तो बहुत ही लंबा बिल बना देगा आपके नाम पे, और सकता गाड़ी का भी वो रोक सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर राजस्थान का परमिट है तो राजस्थान में चले, और ऑल इंडिया का परमिट है तो स्टेट क्रॉस करने के बाद में स्टेट टैक्स की पर्ची जरूर कटवा ले। तो परमिट बनते हैं दो, परमिट ए और परमिट बी। तो परमिट ए है अपने पास में। तो परमिट ए का जो चार्ज लगा था हमारे, वो लगा था 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये में ये बनता है 5 साल के लिए। परमिट 5 साल के लिए बनता है। तो परमिट की जो वैल्यू होती है वो 5 साल की होती है। तो वो 2,000 रुपये लगते हैं वन टाइम में। तो 2,000 ए प्लस 2,000 बी, तो 4,000 रुपये 5 साल के परमिट के हो गए। और उसके बाद में आता आपका पॉल्यूशन हर साल बनता है। तो इसके तो वही 150 रुपये लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो थे अपने डॉक्यूमेंट्स की, जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये खर्च आता है डॉक्यूमेंट में कब लगभग
25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आता है साल भर का। 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्च आता है पुरानी गाड़ी पे। और नई गाड़ी अगर आप लेते हो तो ये तो क्या रेन्यू होने के है, कब डॉक्यूमेंट तो बने हुए हैं आपके, पर ये रेन्यू होते हैं उसका चार्ज है 25-30 हज़ार रुपये। ये जो है रेन्यू होने के चार्ज है। इंश्योरेंस आपका लगेगा हर साल। बस मेन बात ये है कि इंश्योरेंस ये मोटी चीज, बाकी ज्यादा खर्चा नहीं है कागज डॉक्यूमेंट्स में, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साल भर के अगर आप एवरेज लगा के जाओगे तो 16 हज़ार रुपये इंश्योरेंस के मिला के 5-7 हज़ार रुपये और जोड़ लो, 20-25 हज़ार रुपये लगते हैं। और अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाएंगे जब आपके 30 हज़ार का खर्चा आएगा। तो ये है डॉक्यूमेंट्स की। और इसके बाद में अब आते हैं आप ओला उबर की कमाई का। तो भाई लोगों ओला उबर में कमाई तो ऐसा है, अभी ये देख लो आप, मैं बता देता हूँ आपको। बुकिंग तो बहुत आती है, पर बुकिंगों को एक्सेप्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके ओला उबर में 15-12 रुपए पर किलोमीटर की ट्रिप नहीं आएगी ना, उसको एक्सेप्ट करने में आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसके अलावा अगर 12 रुपए से कम की रेट की जो ट्रिप आ रही है ना, उसको एक्सेप्ट करने में आपको कोई प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट जब भी होगा जब 12 रुपए पर किलोमीटर की राइड आएगी। तो भाई साहब ये राइड बहुत कम आती है 12 रुपए पर किलोमीटर की, क्योंकि कंपनियों के क्या है कि जब ज्यादा बुकिंग रहती है तब रेटें ज्यादा कम कर देते हैं। खास तौर पर गर्मियों में रेटें कम रहती है, सर्दियों में रेटें ज्यादा रहती है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप 12 घंटे रेगुलर गाड़ी चलाओगे ना, तो आपके 1800 से 2000 रुपये तक का काम कहीं नहीं जाने वाला है। हर ट्रिप को एक्सेप्ट करोगे ना तो 1800 से 2000 तक का काम आपका इजीली हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको कभी मान लो आउटसाइड में पटक देता है ना, तब भी आप वहां से थोड़ा सा आगे आ जाए सिटी की तरफ, क्योंकि आउटसाइड की बुकिंग बहुत लेट आती है। तो वहां से अगर आउटसाइड में आपको डाल देता तो खुद चल के थोड़ा सिटी की तरफ आ जाए, क्योंकि सिटी के नज़दीक में होते हैं तो ट्रिपें ज़्यादा मिल जाती है। और उसके बाद में आपको बता देते हैं हम, 12 घंटे रेगुलर चलोगे तो 2,000 रुपये का काम कहीं जाएगा। और दूसरी चीज, इसमें आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो आप मान के चल लो 50% का। दिन की अर्निंग का जो भी काम होगा उसका आपको अगर पूरा खर्चा जोड़ोगे तो 50% ही बचेंगे आपके। जैसे 2,000 रुपये का काम हो गया ना, तो 1,000 रुपये आपके खर्च में हो जाएंगे, बाकी आपके पास 1,000 रुपये बचेंगे। उसके बाद में आपको घर खर्चा है वो अलग है, सिर्फ गाड़ी गाड़ी का मेंटेनेंस वगैरह सब मिला के मैं बता देता हूँ आपको, 1,000 रुपये आपके बचेंगे। अब उस 1,000 रुपये में से आपको घर खर्चा चलाना है और सेविंग करनी है। तो गाइस ये है गाड़ी का। अगर आप गाड़ी ला के लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है हमारी तरफ से, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि हम कमा रहे तो आप भी कमा लो, वैसी कोई दिक्कत नहीं। पर कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो 12 घंटे गाड़ी चलाने का मतलब है, सच बताऊं तो हालत खराब हो जाती है 12 घंटे गाड़ी चलाते हैं ना सिटी सिटी के अंदर। तब हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे पे एक बार गियर लगाया जैसे आराम पैर ऊपर करके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई सिटी में ऐसा नहीं हो सकता। सिटी में तो क्लच ब्रेक रेगुलर, तो परेशान तो हो ही जाते हैं। पर पैसे कमाते हैं जब परेशानी नहीं लगती है, नहीं दिखती। अगर पैसे आते रहे तो अच्छी ट्रिपें आने लग जाए आती रहे तो हम पहले क्या है 300-300 किलोमीटर सिटी में चला देते थे, पर अब नहीं चलती है भाई 300 किलोमीटर। शुरू शुरू में जोश होता है तो उस टाइम हमने भी 300-300 किलोमीटर दिन की सिटी सिटी के अंदर चला देता था और 3,000 रुपये का काम कर लेता था। पर बचता क्या था, 1,500 रुपये। तो पहले क्या है कि पेट्रोल कम था, रेटें, और दूसरी चीज रेटें तो कोई खास फर्क नहीं, रेटों में इतनी रेटें थी पहले भी। और दूसरी चीज, पहले ये सीएनजी नहीं था तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी पहले तो स्टार्टिंग में। तो अब तो इतनी मेहनत है भाई भी, पर इतनी नहीं है। तो शुरू शुरू में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब।
और उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो ये उबर और ओला की जो ये भी आपके साथ फ्रॉड करती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। रेगुलर आपके अकाउंट में आपने क्लोजिंग किया, क्लोज कर दिया, जैसे आज 11 बजे सुबह ऑन किया, रात के 11 बजे क्लोज कर दिया, तो उस टाइम आप नोट करो कि आपके माइनस में कितने हैं और प्लस में कितने रुपए है। उसको एक डायरी में लिख लो, ताकि दूसरे दिन सुबह उठ के पता चले कि ये पता नहीं किस किस चीज के माइनस लगा देती है। तो अगर आप इसको कंप्लेंट नहीं करोगे ना वापस, तो ये आपको 1 रुपया नहीं देगी और आपको बताएगी भी नहीं कि आपको इस चीज का पैसा काट लिया हमने। तो ये चीज जरूर नोट करके रखिए, आज आपने कितने रुपए कमाए और कितने रुपए अपना माइनस में था और कितने रुपए हमारे अकाउंट में प्लस में है। जो ओला उबर के वॉलेट है उनको उनकी एंट्री जरूर करना करके रखना, क्योंकि अगर उनको नहीं देखोगे ना, आप इधर कमाते रहोगे और उधर से निकलता रहेगा, कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा ऐसे। तो ये कई बार होता है, कस्टमर आपकी गलती नहीं होती तब भी कंप्लेंट डाल देते हैं पैसे वापस लेने के लिए। तो आपको पता है ये इंसान की कई फितरत होती है, अलग अलग फितरत के लोग होते हैं। तो कई पैसे वसूल करना चाहते हैं, कोई पूरे वैसे वापस करना चाहते हैं। तो ऐसे कई लोग मिलेंगे। तो उनसे बचने का एक ही क्या उपाय है, कंपनी से बचने का। अगर आपको लगता है कि कोई कस्टमर कंप्लेंट करेगा, तो कई बार होता है कस्टमर बोलता है कि यार अपन को रूट सीधा दिखा रहा है, और कस्टमर बोलता है इधर से ले लो यार, पास में पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना, जो रूट आपको दिखा रहा है वहीं से जाना है। तो आप उसको मना करोगे तो वो मुंह फुला लेगा भाई साहब, ऐसा नहीं करेगा कि यार हम पैसे दे रहे हैं। अरे तुम पैसे कहाँ दे रहे हो, पैसे दे रहे हो वो सीधे रूट का दे रहे हो, इधर से जाने का कोई पैसा नहीं देगा कंपनी, ना तो कंपनी देगी नहीं तुम दोगे। तो अपन क्यों नुकसान में जाएंगे जाएंगे कि अपन चलेंगे अपने हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से नहीं चलना है, अपने हिसाब से चलना है। तो भाई कई लोग होते हैं कि यार हमारी फूफा को इधर से लेना, हमारी बुआ को उधर से लेना, तो ऐसा वो बोले तो नहीं करना है, अपना जो रूट दिखा रहा है उसी रूट से जाना है। तो ऐसे में उनका मुंह फूल जाता है। तो उनका मुंह फूलने के बाद वो अभी तो कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद में क्लोज करेंगे ना ट्रिप को ले जाके, तो उसके बाद में वो डालेंगे कंप्लेंट। तो कंप्लेंट डालेंगे तो पैसे वापस लेने के लिए, तो वो भाई साहब कंप्लेंट डाल देंगे। तो आपको लगता है कि अभी से बहस हो गई, तो उससे पहले आप वो कंप्लेंट करेगा, आपको पता ही होना चाहिए कंप्लेंट करेगा जाके। तो उससे पहले आप कंप्लेंट डाल दो कि बैड बिहेवियर जो भी उसमें सिस्टम में दिखा था वो चीज़ें डाल दो, और टेक्स्ट में मैसेज में डाल दो कि हम इन्होंने रूट का या जो भी बात हुई थी उस हिसाब से डाल दो। तो वो कंपनी दोनों का चेक करेगी कि किसकी गलती है, क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे में आपका जो साथ फ्रॉड होता है ना, वो बच जाओगे आप उस फ्रॉड से। क्योंकि कंपनी तो अगर आप नहीं डालोगे ना, तो कंपनी कस्टमर डालते ही एंड टू एंड आपके पैसे काट लेगी। तो उनसे बचने के लिए एंट्री जरूरी है, एंट्री जरूरी करो। और कई कस्टमर से बहस हो जाती है तो एंड टू एंड आप कंप्लेंट डाल दो। तो भाई इस प्रकार से तो अगर आप एक्टिव रहोगे इन कंपनी में तो पैसे कमा सकते हो। बाकी अगर एक्टिव नहीं रहे, कहीं भी अगर आप लूज हो गए ना, जैसे एंट्री नहीं किए, कल कितने कमाए थे, कितने अपने अकाउंट में प्लस में थे, कितने माइनस में, तो भाई साहब आप कुछ नहीं कमा पाओगे। और दूसरी चीज, आप ये सोच के मत आना कि भाई हम इसमें आज एक गाड़ी लगा ले, कल दूसरी गाड़ी लेंगे, तीसरी गाड़ी लेंगे, ये सोच मत रखना माइंड में। क्योंकि ये हम नहीं कर पाए 7 साल से, ये सोच के हम आए थे, हम नहीं कर पाए तो आप क्या करोगे नए नए आके। तो ये कभी मत सोचना कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी हो जाएगी, कभी नहीं होगी जिंदगी में। जो 20-30 हजार रुपये महीने के बचेंगे ना, वही बचेंगे, उसके अलावा आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला। कारण कारण ये है कि ड्राइवर आप दूसरी गाड़ी, एक आप अकेले एक ही गाड़ी चला सकते हो, 2 गाड़ी नहीं चला सकते हो। तो दूसरी गाड़ी भी आप सोचो कि गाड़ी लाके ड्राइवर रख ले, और वो उधर से भी आएगा पैसा और इधर से भी हम लेंगे, कमा लेंगे। तो ये गलत है। इस ओला उबर में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, सिर्फ आप अपना घर खर्चा चला सकते हो। तो ये मेरा कहना है, ये बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि हम भी यही सोच के आए थे यार, आज ये कर, कल 2 3 4 भाई साहब कमाई तो आपको लग ही जाएगी यार, इतनी कमाई है। तो पर भाई साहब ड्राइवर रखोगे, ड्राइवर आपको एक पैसा भी नहीं देंगे, ड्राइवर को आपको जेब से देना पड़ेगा, वो नहीं देगा आपको। किसी भी धंधे में अगर आप कोई धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो ना, तो अगर आपके पास में उसका कैश या जो अमाउंट होता है ना, वो अगर आपके पास नहीं आया ना डायरेक्ट, तो कोई दूसरा आदमी आपको कमा के नहीं देगा। कैश अगर आपके हाथ में नहीं ना,
तो आपको दूसरा आदमी कोई भी कमा के नहीं देगा, कितना भी ईमानदार हो नहीं देगा। पैसा हाथ में आने के बाद हर किसी की नीयत बदल जाती है। तो क्योंकि इसमें कैसा पैसे तो जो गाड़ी चला रहा है उसी को देगा कस्टमर, तो आपको थोड़ी आएगा घर पे देने के लिए। तो इसलिए इस चीज में कभी भी एक से दो गाड़ी नहीं कर सकते हैं। कोई कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने जहां तक देखा है ये असंभव है। मैंने करके देखा है और मेरे साथियों ने भी करके देखा है, पर सबकी गाड़ियां बिक चुकी है। सिर्फ एक ही गाड़ी है, सिंगल गाड़ी, उसी पे चल रहे हैं, अपना घर खर्चा चला रहे हैं, बस यही चीज है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको गाड़ियों के बारे में अगर जानना है तो वो भी हम बता देते हैं कि अगर ओला उबर छोटी गाड़ी आप लोगे ना तो प्रॉफिट में, क्योंकि सिटी के अंदर अगर आपको चलना तो छोटी गाड़ी ही लेवे, ताकि इससे क्या होता है कि गाड़ी कोई सी भी ले लो छोटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम एवरेज आ गया। तो भाई साहब, इसमें छोटी गाड़ी में ये प्रॉफिट है, छोटी छोटी गलियां उनमें गाड़ी घूम नहीं पाती है, कस्टमर तो दूर से भी आते लाएगा कि भैया हम तो यहाँ खड़े हैं, यहाँ आओ। अब वो जरा सी गली है उसमें घुस तो जाएंगे, पर फिर गाड़ी को कहाँ घुमाएंगे अंदर, आगे से गली बंद है तो आगे से वो तो बुलाएगा आओ, तो आगे तो जाना पड़ेगा, और फिर आगे गाड़ी को कहाँ घुमाओगे आप, ये बताओ। तो इसीलिए छोटी गाड़ी ही जब बेस्ट रहती है सिटी के अंदर। और आपके पास में आउटसाइड की आपके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं तो बड़ी गाड़ी ला सकते हो टूरिस्ट के लिए, बाकी ओला उबर के लिए बेस्ट है छोटी गाड़ी। और दूसरी चीज ये है कि रेट जो ओला उबर देती है वो सेम रेट देती है, कोई डिफरेंट नहीं है उसमें, सेम रेट देती है। जैसे रेट प्राइम की मिनी की अलग अलग है, पर जयपुर में लोग ऐसे हैं जो अगर 140 में बुक हो रहे हैं ना गाड़ी, तो उसको 3 जगह सर्च करेंगे कि 140 क्यों लग रहे हैं। ओला में सर्च करेंगे, उबर में सर्च करेंगे, रैपिडो में सर्च करेंगे, जिसमें कम रेट दिखाएगा उसको बुक करेंगे। तो भाई साहब, यहाँ के लोगों की बहुत बुरी हालत है, हाई रेट की तो बुकिंग करेंगे ही नहीं। तो अब प्राइम वाले जो है बड़ी गाड़ियां वाले, अब वो बैठे रहते हैं बेचारे, देखते हैं यार कोई प्राइम की बुकिंग आए तो ले, पर प्राइम में बुकिंग ही नहीं आती तो वो करे क्या। फिर वो मिनी की जो बुकिंग भी आती है उनके पास में, और प्राइम की बुकिंग आती है, तब जो प्राइम की बुकिंग कोई कर ही नहीं रहा तो फिर वो क्या करेगा, परेशान होकर मिनी की बुकिंग 130-40 रुपए की बुकिंग लेके जाएगा और फिर उसको छोड़ेगा। और वही बात हो गई, पूरे दिन भर में जो टारगेट बैठता है ना बड़ी गाड़ी का छोटी गाड़ी का सेम ही बैठता है। कभी प्राइम बुक करते हैं तो प्राइम गाड़ियां नहीं होती है, तो फिर मिनी वालों के पास में भी प्राइम की बुकिंग आती है। जब प्राइम की गाड़ियां कोई प्राइम बुकिंग करता है उस एरिया में, अगर प्राइम नहीं होती है ना तो वो फिर मिनी के पास आ जाती है। तो छोटी गाड़ी वालों के को प्राइम की भी बुकिंग मिलती है और ये छोटी गाड़ी की बुकिंग मिलती है, बड़ी गाड़ी की भी बुकिंग मिलती है। तो अब उसका क्या होता है, जो प्राइम में अच्छी रेट मिलती है पर बुकिंग कोई नहीं करता। अगर लोगों को वही प्राइम 150-200 रुपए की जो सर्विस है वो 150 रुपए में मिल रही तो प्राइम क्यों करेंगे। ये प्राइम में क्या उनको बैठ के जाना, एसी चाहिए तो एसी तो मिनी में भी मिल जाती है। तो इसलिए लोग बाग यहाँ पे खर्च करना ही नहीं चाहते, बस प्राइम बुकिंग करेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन उनका यही रहता है मिनी में बुकिंग करेंगे। मिनी में भी जब करेंगे, जब उबर में 150 रुपए दिखा रहा है तो दूसरी जगह देखेंगे वहां पे अगर कम दिखा रहा है तो वहां पे बुक कर लेंगे। तो दिन भर में 10-11 घंटा अगर गाड़ी चलाओगे तो बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो बराबरी काम होगा, कोई फर्क नहीं है। इसलिए कम बजट में अच्छी कमाई अगर करनी है तो छोटी गाड़ी ले आओ और कमाई चालू कर दो। और अगर आपको शौक करने हैं बड़ी गाड़ी और स्टैंडर्ड तो बड़ी गाड़ी ले आओ, कमाई तो उतनी होनी है जितनी छोटी गाड़ी में होती है। तो मेरा कहना यही है कि सिटी में अगर आपको चलना है तो छोटी गाड़ी बेस्ट है, अगर आपको आउटसाइड चलना है तो बड़ी गाड़ी बेस्ट है। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे वो गाड़ी ले लो। और कमाई का मैंने बता दिया, 12 घंटे चलाओगे तो 1800 से 2000 तक का काम हो जाएगा, उसमें 50% आपका 50% खर्चा है। और
तो ये है ओला उबर की कहानी। तो किसी को भी अगर कोई डाउट है तो मैसेज कमेंट्स करिए, कमेंट्स में हम और आपको जो भी जानकारी होगी मैं हम वो बता देंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।